अब एक काम करते हैं, बाज़ार के ओवरऑल सेटअप पर थोड़ा लॉन्गर टर्म सेटअप की बात कर लेते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। कल आपने सुबह सुबह वो ट्वीट किया था जिसको मैंने यूज़ भी किया था, आपको क्रेडिट दिया था वैसे मैंने, क्योंकि वो रिसर्च आपकी थी। लेकिन एक बार उसको रिविजिट करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि एफआई की जिस तरीके की लॉन्ग पोजीशंस आई कल सिस्टम में, तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, किस तरीके के मोस्ट पॉसिबल है यहाँ पर? जी अनुज जी, देखिए दो इंटरेस्टिंग बातें हुई। दो बहुत एक्सट्रीम डेटा देखने को मिला पिछले वीक में। सबसे पहले तो 61% डे ऑन डे राइज हुआ एफआई के लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स में। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था जून महीने में, तो तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने मिली थी 15 सेशन में। और ये 15 सेशन बिना किसी करेक्शन के वन वे रैली थी निफ्टी के अंदर। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये है कि जो लास्ट टाइम पीक हुआ था जुलाई में, एफआई के लॉन्ग पोजीशंस पीक हुए थे 3.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट से। ये एज ऑफ यस्टरडे 3.6 लाख के आसपास है हम। तो जब ये लास्ट पीक हुआ था, निफ्टी ने वोलेटिलिटी देखी थी, 800 पॉइंट का शार्प मूव देखने को मिला था आने वाले 3 सेशंस में। और उसके बाद इवेंचुअली डिप बाइंग हुई और मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो एक बात तो तय है कि आने वाले 8 से 10 सेशन में आपको निफ्टी के अंदर बड़े मोमेंटम मूव्स देखने को मिलेंगे। जो हिसाब से ये वाली सीरीज रही है, मुझे लग रहा है कि थर्सडे तक का तो माहौल निफ्टी के अंदर एक तरह से बुल्स का जो पलड़ा है वो बिल्कुल भारी है। और डिप जो है ज्यादा मार्केट के अंदर देखने को शायद ना मिले। लेकिन पोस्ट एक्सपायरी आई थिंक फ्राइडे से लेकर हमें एक तरह से जो वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है वो शायद देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, मेरे हिसाब से दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग केस बनता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली देखी है पिछले इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में। और इस महीना, ये जो महीना रहा है बुल्स का, काफी फेवरेबल रहा है। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वाली सीरीज में प्रॉफिट बुक जरूर करें। 26,000 का जो एक लेवल है निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट अचीव हो गया आज के सेशन में। हो सकता है कि ये थोड़ा एक्सटेंड होकर 26,200 तक जाए, लेकिन आई थिंक थर्सडे तक आपको प्रॉफिट्स बुक करना है। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा वोलेटाइल मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा, थर्सडे तक आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद बड़ा मूव आएगा, अपसाइड में बड़ा मूव? नहीं, क्योंकि एक अपसाइड मूव आ चुका है और हो सकता है तब तक एफआई के पोजीशन कैसे रहते हैं रोलओवर्स वगैरह में। अगर पोजीशंस पीक के आसपास रहते हैं, 3.94 लाख के आसपास अगर कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, तो एज पर पास डेटा हमारे हिसाब से यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर लाइट हो जाना चाहिए। बिकॉज आप एक चीज को एक हद तक ही खींच सकते हो, और ये एक बार मैक्स हिट हो जाता है तो आई थिंक एक तरह से जो क्रीम है मार्केट के अंदर वो निकल जाएगा। तो नेक्स्ट 2 सेशन बहुत ही क्रूशियल है। जो हिसाब से आई थिंक एज ऑफ नाउ, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ये वाली जो एक्सपायरी तब तक कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन थर्सडे का जो डेटा है ये काफी कुछ इंडिकेट करेगा कि फ्राइडे से मार्केट के अंदर कैसा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये रोल ओवर, मान लीजिए एफआई की कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में बात नहीं करेंगे, परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़ा सा एक्सपायर हो, मतलब लोग करते ही हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से क्या, मतलब अगर अभी 75% लॉन्ग है हम, अगर ये आंकड़ा 65-60 पर आ गया तो वो कंफर्ट देगा आपको, या फिर उससे और नीचे आने की जरूरत होगी? ये देखिए, अगर रोल ओवर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीम डेटा नहीं होना चाहिए। रोल ओवर डेटा में हमने देखा है कि जब भी या तो जरूरत से ज्यादा रोल ओवर या एवरेज से बहुत कम रोल ओवर, अगर ये एक्सट्रीम डेटा पॉइंट आ जाते हैं तो मार्केट रिवर्सल देता है। तो अगर रोल ओवर्स इन लाइन विद एवरेजेस रहेंगे तो मेरे हिसाब से मोमेंटम मार्केट का कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और जैसे हमने जुलाई महीने में देखा था, माफ कीजिए जून महीने में देखा था कि 10 सेशन में 15 सेशन में 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिली थी। तो सिमिलर मूव शायद प्ले आउट होता हुआ दिख जाए। तो ये 2 डेटा पॉइंट्स है जहां पर हम बिल्कुल ध्यान दे हुए हैं। और खास करके जो रिटेल की पोजीशनिंग है इसकी हमने बात नहीं की अभी तक। रिटेल के तकरीबन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। रिटेल में एचएनआई कैटेगरी सारी की सारी आ जाती है। तो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और ये काफी बड़ी पोजीशन है। ये भी हमें लगता है कि थर्सडे तक काफी कैपिटुलेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये पोजीशन जब कैपिटुलेट हो तो थर्सडे तक शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट को और भी बूस्ट दे। तो ये आई थिंक जो मेन 2 मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स है ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले सेशंस में कैसा शेप लेता है मार्केट खास करके। तो एज ऑफ नाउ इट इज एफआईआईज जो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और रिटेल जो है मार्केट के अंदर गलत जा रहा है और शॉर्ट पोजीशंस में कहीं ना कहीं अटका हुआ है बुरी तरीके से। ओके, तो ये आपने थोड़ा पोजिशनिंग की बात की। राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक स्पेस जो मुझे आज स्क्रीन पर लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांगली इजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें शायद रिस्क रिवॉर्ड इशू बढ़िया भी है,
केमिकल राहुल जी, मेरे स्क्रीन पे बात करते करते अभी यूपीएल डे हाई पर, और इनफैक्ट एक बार टाटा केमिकल रखिएगा 1042.90 ऑलमोस्ट अपने एक क्रिटिकल एवरेज 20 डेमा को पार करने की तैयारी करता है। वो मोमेंटम देखिए आप राहुल जी, आपका व्यू क्या है? ये वो स्टॉक्स जो कि लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, इनमें कुछ परसेंटेज गेन करने की गुंजाइश है? कुछ ट्रेडिंग स्विंग मिल सकते हैं यहाँ पर? जी अनिल जी देखिए यार, दो सेक्टर हैं जो एक तरह से काफी अच्छे दिख रहे हैं बाइंग डायरेक्शन में। एक तो जैसे आपने केमिकल सेक्टर बताया, इसमें यूपीएल का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। हमें लगता है कि यूपीएल में आपको तकरीबन 625 630 तक के स्विंग हाइज देखने को मिल सकते हैं, तो काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और आज के दिन एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन आई थिंक दूसरा जो बड़ा ट्रेड है जहां पर हमें लगता है कि आज इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है, वो है मेटल्स। मेटल्स में अगर आप काउंटर लेंगे तो पिछले दिन की जो पूरी वॉल्यूम से 100% वॉल्यूम सारे ऑलमोस्ट मेटल स्टॉक्स में क्रॉस हो चुकी है। बीट हिंडाल्को, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, टाटा स्टील, एनएमडीसी, नाल्को, सब में बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। और इसमें हमारे दो टॉपिक्स है। सबसे पहला वाला जो टॉपिक है, हमने आपके चैनल पे पहले भी डिस्कस किया है। एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूं। मैं वेदांता की बात कर रहा हूं। वेदांता के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आज फिर से देखने को मिल रहा है। इमीडिएट बेसिस पे लगता है कि 500 तक के लक्ष्य वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। कल का जो लो है 450 का, ये एक स्टॉप लॉस रहेगा इस लॉन्ग पोजीशंस के लिए। साथ में हिंडाल्को का सेटअप हमें काफी बढ़िया लगता है। हिंडाल्को के अंदर भी एक सिमिलर ब्रेकआउट है जो तकरीबन स्टॉक को 750 760 की ट्रेजेक्टरी में ले जा सकता है। तो हिंडाल्को भी बाय किया जा सकता है। आज के डे लो का स्टॉप लॉस रखे। और मैं रीएम्फसाइज करूंगा, ये वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है। टेक्निकल रूप से काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है अक्रॉस द बोर्ड मेटल स्टॉक्स में। ओके अच्छा राहुल जी, ऑटो में सडनली हमने स्पाइक्स देखे हैं। लुक एट मारुति, कहाँ ये 1220 की ट्रेजेक्ट्री में था, 1200 की ट्रेजेक्ट्री में था, 12700 हो गया। टाटा मोटर्स में आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक है चाइना के एक्शन के बाद। एमएनएम उस सिंकिंग जोन से बहुत स्ट्रांगली बाहर निकल के आया है। ऑटो में अभी आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है? ये देखिए, ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसमें से रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स का सेटअप सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और तकरीबन 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास, और अभी तक बाउंस देखने को नहीं मिला है। हो सकता है नेक्स्ट दो सेशन में यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो। डेली चार्ट्स पर एक गैप है जो तकरीबन 1030 के आसपास फिल होता है। तो आई थिंक यहाँ से 5 से 6% के मूव के लिए टाटा मोटर्स का सेटअप हमें काफी बढ़िया लगता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 950 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी और तकरीबन 1030 तक के लक्ष्य टाटा मोटर्स में एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये इस समय टाटा मोटर्स। रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है राहुल जी? क्योंकि रिलायंस ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है काफ़ी समय से एक्चुअली। जी अनुज जी, देखिए रिलायंस का डेटा काफी इंटरेस्टिंग था। पिछले 2 से 3 सेशन में लगातार ओटीएम कॉल्स, एटीएम कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। 3000 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश जरूर की कल और आज के सेशन में स्टॉक ने, बट मेरा ये मानना है जो बड़ा ओआई खड़ा हुआ है 3000 के कॉल ऑप्शंस में, ये चैलेंज होता हुआ दिखेगा आने वाले 2 से 3 सेशन में। और रिलायंस के अंदर हमें लगता है कि एक 100 तक का मूव यहाँ पर पेंडिंग है। तकरीबन 100 पॉइंट की रैली रिलायंस में देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस में व्यू पॉजिटिव रखिए। 3000 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी। फ्रेश बाइंग यहाँ पर की जा सकती है। 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। रिलायंस पे याद रखिएगा, ये व्यू क्योंकि स्क्रीन पे शेयर किया गया है, तो इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। किसी भी आई थिंक ट्रेड से या फिर इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। अच्छा राहुल जी, सब स्पेस मोर और लेस कंप्लीट हो गए, लीविंग आई थिंक एफएमसीजी और आपका आईटी में जो अब शायद जो सॉफ्टनेस है वो इसको जो कूलिंग ऑफ हुई है वो क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे ले आई है। एक 10 और 20 का पॉसिबली नेगेटिव क्रॉसओवर भी निफ्टी आईटी में डेवलप हो रहा है। ये डिफेंसिव स्पेस में चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे फार्मा हो, यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे गुंजाइश नज़र आ रही है ट्रेड स्विंग्स निकालने के लिहाज से? जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग में हमने तेजी देखी है, काफी सारा पैसा आईटी से निकलकर बैंकिंग के अंदर शिफ्ट हुआ और एक तरह से ये एक अच्छा पेयर ट्रेड की तरह निकला है कि शॉर्ट आईटी और लॉन्ग बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 54,000 54,500 मैक्स टू मैक्स आई थिंक बैंक निफ्टी के टारगेट्स जो है वो पूरे होते हैं तेजी के।
और जैसे ही ये ट्रेड रिवर्स होता हुआ दिखेगा, हमें लगता है कि आईटी के अंदर वापस मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 2-4 सेशन की वीकनेस या सॉफ्टनेस आईटी के अंदर और देखने को मिले, लेकिन 50 दिन का मूविंग एवरेज 40,900 के आसपास जो आईटी इंडेक्स के अंदर एवरेज है, वहां पर आप बाय और निफ्ट की रणनीति करके चल सकते हैं। एज ऑफ नाउ मोमेंटम में नहीं आया है। दूसरा एफएमसीजी में डेफिनेटली मैं नजर रखूंगा। आपने थोड़ी देर पहले आईटीसी की जिक्र की थी। आईटीसी में मुझे लगता है 520 के ऊपर एक डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है, जहां पे स्टॉक 540 545 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पर आईटीसी में रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया दिखाई देता है और इसे बाय करके चला जा सकता है 509 के स्टॉप लॉस से। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के Thank लिए you. और हमसे बात करने के लिए।